तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है a given that a group of 3 children, 3 students of the probability 2 students not having the same birthday is 0.992। तो देखिए नॉट हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ऑन द सेम डे इक्वल टू नॉट क्या है 0.992 है। अब ये कह रहा है कि उन स्टूडेंट की जो 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो P फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता ही है कि P प्लस P नॉट E। इस पे ही ध्यान रखना, जो बच्चे इस केवल फॉर्मूले को भी लिख देंगे तो उनको भी हाफ मार्क्स मिल जाता है। तो PE प्लस 0.992 इक्वल टू 1, तो घटा सकते हैं आप इसे, तो है ना, P इक्वल टू 1 माइनस 0.992, तो कितना आ जाएगा ये 0.008। तो ये आपका आंसर है, समझिए। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे यहीं पे, ठीक है, बार बार आप करें वो सही नहीं। ए बैग कंटेन रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, तो 3 रेड बॉल, तो नंबर ऑफ रेड बॉल को एन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू 3। नंबर ऑफ ये है ब्लैक बॉल को एन बी से, ये है 5 है, टोटल करें तो इसे एन एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 8 हो गया। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज ड्रॉन नंबर 1 रेड, तो पी आर पूछा है, तो पी आर इक्वल टू एन आर अपॉन एन एस। ठीक है, तो एन आर कितना है 3/8 हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है इसका 8 का, ये पूछ रहा है नॉट रेड, तो पी नॉट रेड का मतलब है ब्लैक बॉल, तो एन बी अपॉन एन एस, है ना, तो एन बी कितना है देखिए 5 है, 5/8, ये आपका आंसर है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से पढ़ें। ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल, तो आप यहाँ पे अभी एन रेड लिख लें, एन वाइट लिख लें, 3 तरह के, एन ग्रीन लिख लें, तो रेड वाइट और ग्रीन मार्बल्स, मतलब वही शॉर्ट्स कंचे, 5 8 और 4, 5 है रेड और 8 है वाइट और 4 है ग्रीन। फर्स्ट नंबर पे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो आप इसे टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेगा एन आर अपॉन एन एस, एन एस क्या है 17, तो कितना हो जाएगा ये 5/17। फिर पूछ रहा है सेकंड जो पार्ट है, ये पूछ रहा है पी ऑफ वाइट बॉल, तो एन डब्ल्यू अपॉन एन एस, है ना, तो एन डब्ल्यू कितना है 8, टोटल क्या है एन एस 17। थर्ड पार्ट पूछता है नॉट ग्रीन, है ना, नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो ये है प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की कि आप ग्रीन हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 13/17। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके तीनों पार्ट बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए मैं भी आप एक बार देख लेता हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 9 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद भी पढ़ा करिए। देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे बार बार तब तक आपको समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, ये है पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन और 51 रुपीज कॉइन और 22 रुपीज कॉइन
और 10 5 रुपीज़ को। तो देखिए पहले नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड 50 पैसे कॉइन, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 रुपीज 1 कॉइन, है ना, ₹1 कॉइन। नंबर 3 नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, 2 रुपीज कॉइन भी बोल सकते हैं। और नंबर है नेक्स्ट 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो ये जो कॉइन है कितने कितने हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे 100, ये दे रखे हैं 50 और क्या कहें, फिर दे रखे हैं 20 और 10, 20 और ये 10। आप देखेंगे इसका टोटल कर लें तो इसे तो NS बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन को। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज, काउंट कीजिए कितना होगा, 100 150 170 180, कितना हो गया 180। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो कर सकते हैं इसको, देखिए। अब सबसे पहले आप देखिए, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो आप इसे लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, है ना, अपॉन NS। तो आप लिख दीजिए इसमें 100 अपॉन 180, 0 से 0, 2 से कट गया 5, कैंसिल कर देते हैं, 5 अपॉन 9। क्लियर है बात समझ। नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है पढ़ लीजिए ध्यान से, और मैं भी पढ़ रहा हूँ। विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन हटा दीजिए। तो देखिए 180 में से 10 कम कर दीजिए, है ना। तो नंबर ऑफ E2 इवेंट, E2 इवेंट क्या है, 100 + 50 + 20, तो कितने हो गए 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट इक्वल टू NE2 अपॉन NS। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा 170 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल 70, ये जो है आपका इवेंट आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 11, और 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है वैसे, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। गोपी बाय द फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट 1 fish at a random from a tank contain 5 male fish and 8 फीमेल फिश। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, एंड मेल फिश कितनी है ना, मेल फिश इक्वल टू 5 है, और नंबर ऑफ फीमेल फिश इक्वल टू कितनी है, 8 है। आ रही बात समझ में। What is the probability fish take out a male fish? तो probability of M fish equal to number of male fish अपॉन टोटल NS। टोटल करेंगे आप इसका तो 13 हो गया, तो आप इसे कह सकते हैं 5/13। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक गेम
chance content of the spring and arrow which come to rest, pointing one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वो दे रखा है, सर्कुलर पार्ट है, जैसे इस तरह से बुक में देखिए फिगर दे रखा है, तो कितने हो गए ऐसे, ठीक है 8 है। अब कहीं से जहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। चलिए, तो क्या पूछता है ये, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आप देखेंगे टोटल NS कितना हो गया 8, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट कर रहा है 8 क्यों है, काउंटिंग नंबर 8 है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितनी होगी। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले n 8 निकालेंगे, 8 कितने 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n 8 इक्वल टू कितना होगी 1/8, ठीक है। बात समझ में आ रही है। दूसरा जो पार्ट है सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर देन 3 4 5 6 7 8, 6 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन, ठीक है ग्रेटर देन 2, तो कितना हो जाएगा ये नंबर कितने होंगे n E2 इवेंट बोल सकते हैं इसे अपॉन NS, कितना होगा देखिए n ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6/8 या 3/8,